चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल ने गजा पर नियंत्रण की अपनी नई योजना को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आलोचनाओं को सख्ती से खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि प्रतिबंधों की धमकी देने वाले देश उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर पाएंगे और इसराइल दुश्मनों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को 5 बिंदुओं वाली योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य गजा पर पूर्ण नियंत्रण और लगभग 10 लाख लोगों को दक्षिण की ओर स्थानांतरित करना है। योजना में मध्य गजा के शरणार्थी शिविरों पर नियंत्रण और मानवीय सहायता के साथ आगे के सैन्य अभियानों का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी सहित कई देशों ने इसकी निंदा की है, जबकि हमास ने इसे नया युद्ध अपराध बताया है। इसराइल के भीतर भी कुछ सैन्य अधिकारियों और बंधक परिवारों ने इस योजना का विरोध किया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्राएली सरकार के गजा पर पूर्ण नियंत्रण के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका का पहला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमास दोबारा इस्राएल के नागरिकों पर हमला न कर सके। उनसे जब पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप को इस फैसले की जानकारी है, तो वेंस ने कहा कि वह अमेरिका और इस्राएल की सरकारों के बीच हुई निजी बातचीत पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगा। मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बताया कि यह बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होगी, जिसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों और 20 से अधिक देशों के नेता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि चीन पीएम मोदी की भागीदारी का स्वागत करता है और उम्मीद जताई कि सभी पक्षों के प्रयासों से तियानजिन शिखर सम्मेलन सफल होगा। गो जियाकुन ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन एससीओ को अधिक एकजुटता, समन्वय और गतिशीलता के साथ विकास के नए चरण में ले जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 15 अगस्त 2025 को अलास्का में मुलाकात होगी। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने इसे दोनों पड़ोसी देशों के लिए महत्वपूर्ण और प्रत्याशित शिखर सम्मेलन बताया और संकेत दिया कि अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है। ट्रंप ने बताया कि बैठक पहले भी हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से विलंब हुआ। उन्होंने यूक्रेन और रूस युद्ध के समाधान के लिए कुछ क्षेत्रों की अदला बदली वाले संभावित समझौते का संकेत दिया। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल बताई। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका द्वारा पुतिन को युद्ध विराम समझौते की समय सीमा देने के बावजूद कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ। हाल ही में ट्रंप के विशेष दूत ने पुतिन से मुलाकात की और ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की, जिससे कूटनीतिक प्रयास तेज हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने के संकेत के बाद चीन ने भारत जैसा ही जवाब दिया है। ट्रंप ने भारत पर पहले से लगे 25% टैरिफ के अलावा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया और कहा कि चीन पर भी सेकेंडरी टैरिफ संभव है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि रूस सहित दुनिया भर के देशों के साथ चीन का आर्थिक व्यापार और ऊर्जा सहयोग वैध है और वह राष्ट्रीय हितों के आधार पर ऊर्जा सुरक्षा के कदम उठाता रहेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज तक कोई भारत को झुका नहीं पाया है। यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के जवाब में आई जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बेजान बताया था। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक वृद्धि में 16% योगदान दे रहा है। उन्होंने महंगाई, मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार और शेयर बाजार की स्थिरता को भारत की आर्थिक मजबूती का प्रमाण बताया। साथ ही कहा कि पूरी दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती है और देश का भविष्य बेहद उज्जवल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 8 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन युद्ध की ताज़ा स्थिति, द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर विस्तृत जानकारी दी, जिस पर पीएम मोदी ने भारत के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में रुख को दोहराया। साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन को इस साल के अंत में भारत में होने वाले वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल आयात के चलते 50% टैरिफ लगा दिया है।
मोदी पुतिन की बातचीत को ट्रंप के कड़े रुख के जवाब में भारत की रणनीतिक कूटनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने पलटवार करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अमेरिका से हथियार और विमान खरीदने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रस्तावित अमेरिकी दौरा भी रद्द कर दिया गया है। यह फैसला ट्रंप के उस फैसले के बाद लिया गया जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने की सजा के रूप में भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। इससे कुल टैरिफ 50% हो गया, जो किसी भी अमेरिकी साझेदार पर सबसे अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने स्ट्राइकर लड़ाकू वाहन और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद पर चर्चा रोक दी है। भारत ने अमेरिका पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि जब यूरोपीय देश रूस से व्यापार कर सकते हैं तो भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.